प्रिय मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने चैनल यूट्यूब मातृभाषा हिंदी में। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। आज जीवन परिचय पढ़ेंगे संत रैदास का। तो संत रैदास कौन थे, इनके बारे में कहा जाता है कि संत रैदास ने ऐसे थे, बिल्कुल जाति विरोधी थे, जात पात में विश्वास नहीं रखा करते थे। और इनके बारे में कुछ पंक्तियां कही जाती हैं जन्म के स्थान के बारे में, भाषा के बारे में, जैसे कि आप देख रहे हैं। संत रैदास, इनका जन्म सन 1398 ईस्वी के लगभग माना जाता है और 1518 ईस्वी में मृत्यु मानी जाती है। कुछ विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन सर्वाधिक महत्व जो है यही है कि उनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। ये डॉक्टर भंडारकर के अनुसार है। डॉक्टर भंडारकर ने उनका जन्म 1398 ईस्वी और मृत्यु 1518 ईस्वी बताया है। कहा जाता है कि इनके बारे में एक पंक्तियां हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि काशी जन्म स्थान रहा, नाम संत रविदास, मूर्ति पूजा कर्म कांड में नहीं किए विश्वास, अवधि ब्रज भाषा उपदेशात्मक शैली थी खास, रचना फुटकल पद रहे, निर्गुण भक्त थी इनके पास। कहते हैं रैदास जी काशी में जन्म हुआ है, संत थे, कवि नहीं, ये संतों की श्रेणी में आते हैं। रविदास, इनको रैदास का दूसरा नाम रविदास है। इस तरह से मूर्ति पूजा कर्म कांड में नहीं किए विश्वास, मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, मूर्ति पूजा के उपासक नहीं थे और कर्म कांड में विश्वास नहीं करते थे। इनकी भाषा अवधि ब्रज भाषा थी और उपदेशात्मक शैली इनकी मुख्य रूप से थी। रचना इनकी फुटकल पद रहे और ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे। इस तरह से इनको कहा जाता है कि इन संत रैदास का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था और इनका जन्म लगभग 1398 ईस्वी में माना जाता है। लगभग इसलिए क्योंकि कई विद्वानों ने अलग अलग मतों के अनुसार इनका जन्म स्थान अलग अलग बताया है। इस तरह से डॉक्टर भगवत व्रत मिश्र ने इनका जन्म हुआ है 1398 ईस्वी और मृत्यु यानी निर्वाण समय इनका 1518 बताया। संत रैदास, संत रैदास के बारे में देखते हैं। इनका जो जन्म है, जन्म स्थान की बात करें तो वह है काशी, काशी वाराणसी। रैदास का जन्म स्थान की बात करें तो काशी वाराणसी में। जन्म कब हुआ, कब हुआ जन्म, यानी कि जन्म का कब हुआ, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 1398 ईस्वी को जन्म हुआ। निर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु कब मानी जाती है, निर्वाण यानी कि मृत्यु इनकी मानी जाती है 1518 ईस्वी। और ये सब आप लगभग भी कह सकते हो, लगभग, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के अनुसार इनकी जन्म के बारे में अनेक मत हैं, लेकिन सर्वाधिक मत यही है। किसके अनुसार ये मत है, किसके अनुसार ये जन्म तिथि है, तो वो डॉक्टर जो थे भगवत व्रत मिश्र, भगवत व्रत मिश्र के अनुसार है इनका जन्म स्थान और इसके बारे में माना जाता है। डॉक्टर भगवत व्रत मिश्र ने इनका जन्म ही बताया है। इस तरह से इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम था कलसा देवी। कलसा देवी जो थी इनकी माँ थी। इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम इनका संतोख दास था।
पिता का नाम इनकी संतोख दास था। इनकी पत्नी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम इनका था लोना। लोना इनकी पत्नी थी। और इनकी जो कृतियां हैं, कृतियां हैं वो फुटकल पद में, फुटकल पद। इस तरह से इनकी भाषा की बात करें तो भाषा इनकी क्या क्या है। भाषा बहुत सी भाषाएं बोलते थे, जैसे ब्रज भाषा, अवधी भाषा, मुख्य रूप से ब्रज भाषा, अवधी भाषा। वैसे अवधी उर्दू, फारसी, उर्दू और फारसी भी आदि भाषाओं का भी इन्हें ज्ञान था, लेकिन मुख्य रूप से ब्रज भाषा और अवधी भाषा थी। शैली की बात करें, इनकी शैली क्या थी, तो शैली इनकी जो थी वो उपदेशात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया। इस तरह से ये जो थी पाखंड, बाह्य आडंबर, कर्मकांड, मूर्ति पूजा के पक्के विरोधी थे। यानी सर्वथा ये विरोध करते थे, है ना, कर्मकांड में और बाह्य पाखंड में। जो कर्मकांड है, पाखंड है ना, कर्मकांड, पाखंड, मूर्ति पूजा, इसके कट्टर विरोधी थे। इसके क्या थे? कट्टर विरोधी थे, यानी समर्थक विरोधी थे, इसका विरोधी थे, बिल्कुल विरोधी थे। ठीक है, इस तरह से ये हम इनका देखेंगे। और भी रविदास के बारे में बताया जाता है कि ये जाति से निम्न जाति के थे और इनका जो है विवाह हुआ इसके साथ, लोना के साथ। तो इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था विजयदास। इनका एक पुत्र भी था, तो पुत्र कौन था? पुत्र भी था इनका जिसका नाम था विजयदास। विजयदास इनका पुत्र था। इनके पिता का जो पैतृक व्यवसाय था वो चमड़े का व्यवसाय था। इनके जो पिताजी थे वो पैतृक व्यवसाय चमड़े का था, तो ये भी चमड़े का ही कार्य करते थे, जूते बनाने का काम करते थे। एक बार कहा जाता है कि ये जूते बना रहे थे, है ना, जूते का काम करते थे। तो लोगों ने कहा चलो गंगा चलते हैं। तो उनका मन चंगा तो कटौती में ही गंगा है, ऐसा कहकर उन लोगों को, संतों को बात कह देते हैं। और इस तरह से कहा जाता है कि गुरु जो थे रामानंद। गुरु कौन थे इनके? रामानंद गुरु थे, रामानंद इनके गुरु थे। और बचपन में ही बड़ी मतलब है ऐसी धार्मिक प्रवृत्ति थी। रैदास जी एक कई संत हैं, उनमें एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। और इस तरह से कहा जाए तो इनको, इनकी जो शिष्या थी, इनकी जो शिष्य थी मीराबाई। तो मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु बनाया। मीराबाई ने इनको अपना गुरु माना और ये छुआछूत, ऊंच नीच इत्यादि मूर्ति पूजा की कट्टर विरोधी थे। और इस तरह से कहा जाता है कि रैदास जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति है वो नीचा अपनी जाति से नहीं होता। वो कहते हैं रैदास जन्म के कारण होत न कोई नीच और नर को नीच करे डारे है ओछे करनी नीच। व्यक्ति अपनी करनी से, अपने कर्मों से नीचा हो जाता है, जाति से नीचा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ ब्राह्मण अगर गुणवान है तो पूजिए। अंत उन्होंने कहा भी है कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। अगर कोई ब्राह्मण जिसमें कोई गुण नहीं है, अच्छे गुण नहीं है,
संस्कार नहीं है, विद्वान नहीं है, तो उसे नहीं पूजना चाहिए। पूजी चरण चंडाल के जो हो बिल्कुल प्रवीण। यदि कोई चंडाल व्यक्ति भी प्रवीण है, ज्ञानवान है, तो हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से जाति विरोधी थे, जात का उन्होंने खंडन किया, जातिवाद नीच कुछ नहीं मानते थे। इस तरह से ये 1518 ईस्वी में इनका जो है निर्माण हो जाता है, मृत्यु हो जाती है और ये जो है अपने स्वरूप को सिद्धा करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा आज संत रैदास का जीवन काल। और आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे कि आप अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें